दोस्तों, जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए। कितनी बार आपने जोश में आकर कोई काम शुरू किया, बड़े सपने देखे, खुद से वादा किया कि इस बार सब अलग होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वही मोटिवेशन गायब, वही डिस्ट्रैक्शंस और वही अधूरा काम पीछे छूट गया। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर चीज स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिनिश कुछ भी नहीं कर पाते, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि आज हम उस सच को छेड़ने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, और वह सच है आपका फोकस। आज की दुनिया में प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, टैलेंट की नहीं है, रिसोर्सेज की भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है और वह है बिखरा हुआ दिमाग। ऐसा माइंड जो हर नोटिफिकेशन पर टूट जाता है, हर नई आइडिया पर भागने लगता है और किसी एक चीज पर मॉन्स्टर की तरह टिक ही नहीं पाता। लेकिन सोचिए, अगर आपका फोकस वीक नहीं बल्कि खतरनाक बन जाए, इतना इंटेंस कि डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने टिक ही ना पाएं, इतना शार्प कि आप जो शुरू करें उसे खत्म करना आपकी आदत बन जाए। यही सोच इस वीडियो की फाउंडेशन है। इस वीडियो में हम एक ऐसी माइंडसेट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपको एवरेज मेहनत करने वाले इंसान से अलग करके एग्जीक्यूशन मशीन बना सकती है। यहां बात मोटिवेशन की नहीं होगी, क्योंकि मोटिवेशन आज है, कल नहीं। यहां बात होगी डिसिप्लिन की, सिस्टम्स की और उस ब्रूटल ऑनेस्टी की जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर खींच कर लाएगी। आप सीखेंगे कि फोकस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन का गुलाम नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। आप समझेंगे कि मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि सेल्फ सेबोटाज है। आप जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग गोल्स बनाते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं बना पाते। और सबसे जरूरी, आप यह सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस बिना किसी मोटिवेशन के आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ पुश करते हैं। यह वीडियो आपको यह सिखाएगा कि फोकस सिर्फ काम पर बैठने का नाम नहीं है। फोकस का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, अपने हैबिट्स को रीडिजाइन करना और अपने दिमाग को यह सिखाना कि बोर्डम से भागना नहीं है बल्कि उसी बोर्डम में बैठकर काम खत्म करना है। क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां मन कहता है छोड़ दे और डिसिप्लिन कहता है कंटिन्यू रख। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ट्रेडर हैं, क्रिएटर हैं या कोई भी इंसान जो लाइफ में कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल कर रहा है, तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी असली प्रॉब्लम क्या है और उसका सशन क्या हो सकता है। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक मिरर है जो आपको दिखाएगा कि आप अपने फ्यूचर को क्यों डिले कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हर मिनट के साथ आपको अपने बिहेवियर के पीछे छुपे पैटर्न्स समझ आने लगेंगे और शायद आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप अपने आप से एक नया प्रॉमिस करें कि अब स्टार्ट नहीं, फिनिश करने की आइडेंटिटी बनानी है। अगर आपको ऐसे ही डीप प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहिए जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करती बल्कि सोच बदलने पर मजबूर कर देती है, तो अभी द स्पोकन लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम किताबें सिर्फ समराइज नहीं करते, यहां हम आइडियाज को आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप फोकस को कभी हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि आज के बाद फोकस आपके लिए वीकनेस नहीं वेपन बन सकता है। फोकस इज अ स्किल, नॉट अ टैलेंट। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में एक झूठ को सच मानकर जीते रहते हैं, और वह झूठ है कि फोकस या तो होता है या नहीं होता, कि कुछ लोग नेचुरली फोकस्ड होते हैं और कुछ लोग बस ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड पैदा होते हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, यह कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। फोकस एक स्किल है, बिल्कुल वैसी ही स्किल जैसे जिम में मसल बनती है, शुरुआत में वीक, पेनफुल और अनकंफर्टेबल, लेकिन सही तरीके से ट्रेन की जाए तो अनस्टॉपेबल। अगर आज आपका दिमाग हर 5 मिनट में मोबाइल उठाने को मजबूर हो जाता है, अगर आप एक काम शुरू करके दूसरा काम याद आने लगते हैं, अगर आप बैठते तो हैं लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लेजी हैं या इनकैपेबल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपने फोकस मसल को कभी ट्रेन ही नहीं किया। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन डिफॉल्ट मोड बन चुका है। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, न्यूज, ओपिनियंस, हर चीज आपके अटेंशन के लिए लड़ रही है। और जो इंसान अपने फोकस को कंट्रोल नहीं करता, वह धीरे धीरे हर चीज से कंट्रोल खो देता है। फोकस का असली मतलब घंटों बैठकर काम करना नहीं है। फोकस का मतलब है उस अर्ज को पहचानना जब मन कहता है बस एक बार फोन देख ले, और फिर कॉन्शियसली उसे इग्नोर करना। यही रेपिटेशन, यही रेजिस्टेंस धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। शुरुआत में आप 10 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम नहीं कर पाएंगे, और यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग खुद को जज करके हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फोकस वहीं से बनना शुरू होता है
जहां डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा दर्द देता है। जैसे मसल सोरनेस ग्रोथ का साइन होती है, वैसे ही बोर्डम और रेस्टलेसनेस फोकस ग्रोथ का साइन है। जब आप बिना मोटिवेशन के, बिना एक्साइटमेंट के, सिर्फ कमिटमेंट के दम पर एक टास्क पूरा करते हैं, तब आपका ब्रेन सीखता है कि कंफर्ट जरूरी नहीं है, कंप्लीशन जरूरी है। धीरे धीरे आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस का असर कम होता है, और एक दिन आप नोटिस करेंगे कि जो काम पहले इम्पॉसिबल लगता था वो अब नॉर्मल लगने लगा है। फोकस ट्रेन करने का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में करना, अननेसेसरी एप्स हटाना, टाइम ब्लॉक्स बनाना, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना। क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है लेकिन सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। जो लोग आज सक्सेसफुल दिखते हैं उनके पास सुपर पावर नहीं होती, उनके पास बस एक आदत होती है, काम शुरू करने से ज्यादा काम खत्म करने की आदत। जब आप यह समझ लेते हैं कि फोकस कोई फीलिंग नहीं बल्कि प्रैक्टिस है, तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, और उसी मोमेंट से आपकी आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो जाती है। एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी जो भागता नहीं बैठता है, टिकता है, और जो शुरू करता है उसे खत्म करता है। मल्टीटास्किंग इज नॉट प्रोडक्टिविटी, इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ज्यादातर लोग खुद को बहुत प्रोडक्टिव समझते हैं क्योंकि वह एक साथ कई काम कर रहे होते हैं। फोन पर मैसेज का रिप्लाई, लैपटॉप पर काम, दिमाग में कोई दूसरा आइडिया और बैकग्राउंड में कोई वीडियो चल रहा होता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं है, यह बस अटेंशन का स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके फोकस को मार देता है। इंसानी दिमाग एक समय पर डीप फोकस के साथ सिर्फ एक काम कर सकता है, बाकी सब स्विचिंग होती है, और हर स्विच के साथ आपका ब्रेन थोड़ी एनर्जी, थोड़ी क्लैरिटी और थोड़ी क्वालिटी खो देता है। जब आप एक टास्क छोड़कर दूसरे टास्क पर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप टाइम बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप हर काम को ज्यादा समय, ज्यादा मिस्टेक्स और कम इम्पैक्ट के साथ कर रहे होते हैं। यही कारण है कि दिन भर बिजी रहने के बावजूद रात को यह फीलिंग आती है कि कुछ मीनिंगफुल हुआ ही नहीं। मल्टीटास्किंग आपको एक्शन का इल्यूजन देती है, प्रोग्रेस का नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है कि दिमाग स्केओस का आदी हो जाता है, उसे साइलेंस और सिंगल टास्क बोरिंग लगने लगता है, और जब बोर्डम से डर पैदा होता है तब फोकस मरना शुरू हो जाता है। हाई परफॉर्मर्स अलग इसलिए नहीं होते कि वह ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि वह ब्रूटल क्लैरिटी के साथ डिसाइड करते हैं कि अभी सिर्फ यही काम करना है और बाकी सब बाद में। एक टास्क, एक समय, एक डायरेक्शन, यही रूल उन्हें एवरेज से अलग करता है। जब आप सिंगल टास्क पर टिकते हैं तो आपका दिमाग उस काम में डेप्थ बनाता है, कनेक्शंस बनाता है, क्रिएटिविटी पैदा करता है, और क्वालिटी अपने आप ऊपर चली जाती है। मल्टीटास्किंग से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं कि आप कम काम करेंगे, इसका मतलब है कि आप कम लेकिन सही काम करेंगे, और वही काम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। शुरुआत में सिंगल टास्क करना अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि दिमाग स्टिमुलेशन का भूखा हो चुका होता है, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट में ग्रोथ छुपी होती है। जब आप खुद को ट्रेन करते हैं कि बिना बैकग्राउंड नॉइज के, बिना फोन के, बिना इंटरप्शन के काम करना है, तब धीरे धीरे आपका ब्रेन रिसेट होने लगता है। आपको क्लैरिटी महसूस होती है, डिसीजन मेकिंग तेज होती है, और काम खत्म करने की स्पीड बढ़ जाती है। मल्टीटास्किंग छोड़ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी डिसीजन नहीं है, यह आइडेंटिटी डिसीजन है। यह तय करना कि आप शैलो काम करने वाले इंसान बनना चाहते हैं या डीप वर्क करने वाले। जिस दिन आप एक काम को पूरी अटेंशन देने लगते हैं, उसी दिन से रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फोकस बटा हुआ हो तो मेहनत वेस्ट होती है, और फोकस अगर एक जगह लॉक्ड हो जाए तो एवरेज एफर्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। डिस्ट्रैक्शन इज योर रियल एनिमी, नॉट लेजीनेस। अधिकतर लोग खुद को लेजी समझ लेते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं कि उनमें डिसिप्लिन नहीं है, विल पावर कम है या कंसिस्टेंसी की कमी है। लेकिन असली प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा डेंजर्स है, और वह है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बाहर से इनोसेंट दिखता है, एक नोटिफिकेशन, एक कॉल, एक मैसेज, एक रील, लेकिन अंदर से यह आपके फोकस पर हमला करता है, और वह भी बिना आपको महसूस कराए। आज डिस्ट्रैक्शंस एक्सीडेंटल नहीं है, ये डेलिबरेटली डिजाइन किए गए हैं ताकि आपका अटेंशन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंज्यूम किया जाए, और जो इंसान इसे हल्के में लेता है वह धीरे धीरे अपने गोल से दूर होता चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, ये आपकी एनर्जी, आपकी क्लैरिटी और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी खा जाता है। आप जब काम पर बैठते हैं और बार बार उठते हैं, फोन देखते हैं, सोचते हैं कि अभी बाद में सीरियस काम करेंगे, तो असल में आपका दिमाग एक हैबिट बना रहा होता है, एस्केप करने की हैबिट। यही हैबिट आगे चलकर आपको बोर्डम से डराना शुरू कर देती है, और जहां बोर्डम से डर होता है वहां डीप वर्क इम्पॉसिबल हो जाता है।
हाई फोकस लोग इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वह डिस्ट्रैक्शंस को टॉलरेट नहीं करते। वह जानते हैं कि एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इसलिए वह एनवायरनमेंट को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं। फोन साइलेंट, अननेसेसरी एप्स डिलीट, नोटिफिकेशंस ऑफ, फिक्स्ड वर्क आवर्स, क्लियर बाउंड्रीज, ये सब लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल टूल्स हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं तब आपको खुद से सामना करना पड़ता है, और यही सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा होता है, क्योंकि साइलेंस में एक्सक्यूज नहीं होते, सिर्फ काम होता है। शुरुआत में यह बहुत भारी लगेगा, दिमाग भागने के बहाने ढूंढेगा, लेकिन अगर आप उस अर्ज के सामने बैठे रहते हैं, उसे ओबे नहीं करते, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखता है कि एस्केप कोई ऑप्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई विल पावर से नहीं जीती जाती, यह सिस्टम से जीती जाती है, रूल्स बनाकर, लिमिट्स लगाकर और खुद को टेम्पटेशन से दूर रखकर। जो लोग बार बार फोकस खो देते हैं, उनकी प्रॉब्लम फोकस की नहीं, स्ट्रक्चर की होती है। जैसे ही स्ट्रक्चर बनता है, फोकस अपने आप आने लगता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक्सटर्नल एनिमी है, तब गिल्ट खत्म हो जाता है और स्ट्रेटजी शुरू होती है। और स्ट्रेटजी के साथ काम करने वाला इंसान कभी खुद को यूजलेस नहीं समझता, वह बस अगली बार बेहतर सेटअप बनाता है, क्योंकि जीत उन लोगों की नहीं होती जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जीत उनकी होती है जो डिस्ट्रैक्शन से सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। स्टार्टिंग एवरीथिंग इज ईजी, फिनिशिंग इज द रियल बैटल। ज्यादातर लोग खुद को एम्बिशियस समझते हैं क्योंकि उनके पास आइडियाज की कमी नहीं होती, गोल्स की कमी नहीं होती, ड्रीम्स की भी कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में रिजल्ट्स की कमी साफ दिखाई देती है। और इसकी वजह बहुत सिंपल है। स्टार्ट करना एक्साइटिंग होता है, फिनिश करना पेनफुल। शुरुआत में एनर्जी होती है, विज क्लियर होता है, फ्यूचर परफेक्ट दिखता है, लेकिन जैसे ही काम रेपिटेटिव, बोरिंग और अनकंफर्टेबल होने लगता है, दिमाग एस्केप ढूंढने लगता है। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं और अगला नया आइडिया ढूंढ लेते हैं ताकि फिर से एक्साइटमेंट महसूस हो सके। लेकिन हर बार जब आप अधूरा छोड़ते हैं, आपका दिमाग एक मैसेज सीखता है कि छोड़ देना एक्सेप्टेबल है, और यही हैबिट आगे चलकर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप धीरे धीरे ऐसे इंसान बन जाते हैं जो शुरू तो बहुत कुछ करता है, लेकिन किसी चीज को अंत तक नहीं ले जाता। कंप्लीशन सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, यह कैरेक्टर बनाता है। जब आप किसी काम को पूरा करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, आपका ब्रेन सीखता है कि आप अपने शब्दों पर टिक सकते हैं। फिनिशिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, फिनिशिंग का मतलब है एंड तक पहुंचना, चाहे मन ना भी कर रहा हो। जो लोग सिर्फ इंस्पिरेशन पर काम करते हैं, वह बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन फिनिशिंग रिक्वायर्स टॉलरेंस, पेशेंस और डिसिप्लिन। जब आप बोर्डम में बैठकर काम करते रहते हैं, तब आपका फोकस डीप होता है, और वही डीप फोकस आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। अधूरा छोड़ने की आदत सबसे ज्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि यह साइलेंटली आपकी कॉन्फिडेंस को मारती है। बाहर से आप बिजी दिखते हैं, अंदर से आप खुद पर भरोसा खोते जाते हैं। इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, डेलिबरेटली फिनिशिंग। एक टास्क चुनिए, छोटा, सिंपल, और खुद से वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे पूरा करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंप्लीशन खुद मोटिवेशन बन जाती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन एक्साइटमेंट से नहीं, प्रोग्रेस से डोपामिन लेना सीखता है। आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनते हैं, आइडिया ओरिएंटेड नहीं। जो इंसान फिनिश करना सीख लेता है, उसके लिए फोकस कोई स्ट्रगल नहीं रह जाता, क्योंकि उसका दिमाग जानता है कि बीच में भागना ऑप्शन नहीं है। और जिस दिन फिनिशिंग आपकी हैबिट बन जाती है, उस दिन एवरेज गोल्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स में बदलने लगते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अंत तक टिके रहते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ शुरुआत में जोश दिखाते हैं। क्लैरिटी क्रिएट्स फोकस, नॉट प्रेशर। ज्यादातर लोग फोकस इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनके गोल्स बहुत बड़े, बहुत वेग और बहुत हैवी होते हैं। दिमाग जब किसी ह्यूज टारगेट को देखता है तो नेचुरली डर पैदा होता है, ओवरवेल्म आता है, और वही ओवरवेल्म डिस्ट्रैक्शन का रास्ता खोल देता है। आप बैठते हैं काम करने के लिए, लेकिन दिमाग सोचता है कि इतना सब कैसे होगा, और फिर एस्केप करने के लिए फोन, सोशल मीडिया या कोई और काम पकड़ लेता है। फोकस की कमी अक्सर लेजीनेस की वजह से नहीं होती, बल्कि क्लैरिटी की कमी की वजह से होती है। जब आपको साफ नहीं पता कि अगला स्टेप क्या है, तो आपका ब्रेन एक्शन से भागने लगता है। सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उनके पास बड़े सपने नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वह हर बड़े गोल को छोटे, क्लियर और डबल एक्शंस में तोड़ देते हैं। उन्हें पता होता है कि आज सिर्फ क्या करना है, कल क्या करना है, और अभी किस चीज पर ध्यान देना है। जब आपका नेक्स्ट एक्शन क्रिस्टल क्लियर होता है, फोकस अपने आप आ जाता है, क्योंकि दिमाग अनसर्टेनिटी से नहीं, क्लैरिटी से रिलैक्स होता है। छोटे स्टेप्स लेने का मतलब स्लो होना नहीं है,
इसका मतलब स्मार्ट होना है। जब आप रोज बस एक स्मॉल विन क्रिएट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मोमेंटम बनता है और धीरे धीरे वही छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। क्लैरिटी प्रेशर को खत्म करती है, क्योंकि प्रेशर तब आता है जब सब कुछ एक साथ करने की एक्सपेक्टेशन होती है। क्लियर प्लान आपको प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता है और फोकस हमेशा प्रेजेंट में ही काम करता है, फ्यूचर के डर में नहीं। जब आप सिर्फ आज के टास्क पर ध्यान देते हैं तो दिमाग रेजिस्टेंस नहीं दिखाता, क्योंकि उसे लगता है कि यह मैनेजेबल है। यही रीजन है कि टू डू लिस्ट में 10 वेग टास्क रखने से बेहतर है एक क्लियर टास्क रखना जिसे आप खत्म कर सकें। क्लैरिटी का मतलब रिजिड प्लान नहीं होता, क्लैरिटी का मतलब डायरेक्शन होता है। आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और अगला कदम क्या है। जब यह डायरेक्शन क्लियर होती है, डिस्ट्रैक्शंस इरिलेवेंट लगने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग किसी पर्पस से जुड़ा होता है। फोकस तब स्ट्रेंगेस्ट होता है जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप क्लैरिटी के साथ काम करते जाते हैं, फोकस मसल मजबूत होती जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन कियोस नहीं, ऑर्डर में ऑपरेट करना सीख जाता है। आखिर में फोकस का सीक्रेट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपलिसिटी है। एक समय पर एक क्लियर स्टेप और उसी स्टेप पर पूरा अटेंशन, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तो प्रेशर गायब हो जाता है और फोकस नेचुरली फ्लो करने लगता है। डिसिप्लिन बिल्ड्स फोकस व्हेन मोटिवेशन फेल्स। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को मोटिवेशन के भरोसे चलाने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर डिपेंड करता है और सर्कमस्टेंसेस बदलते ही गायब हो जाता है। आप किसी दिन बहुत इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, काम शुरू करते हैं, अगले दिन मन नहीं करता और फिर पूरा सिस्टम टूट जाता है। फोकस मोटिवेशन से नहीं बनता, फोकस डिसिप्लिन से बनता है। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट या रोबोटिक होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है डिसीजन को इमोशन से अलग कर देना। जब आपने डिसाइड कर लिया कि इस समय इस काम पर बैठना है, तो मन का लगना या ना लगना इर्रेलेवेंट हो जाता है। डिसिप्लिन आपको एक्शन में रखता है, इवन व्हेन एक्साइटमेंट जीरो हो। यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर फोकस को ऑटोमेटिक बना देती है। शुरुआत में डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका होता है। लेकिन जब आप रोज एक फिक्स्ड टाइम पर काम करने बैठते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे एडजस्ट करने लगता है। वो सीखता है कि इस समय डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलेंगी, सिर्फ वर्क मिलेगा। यही कंडीशनिंग फोकस को एफर्टलेस बना देती है। डिसिप्लिन सिस्टम से बनता है, विल पावर से नहीं। फिक्स्ड रूटीन्स, टाइम ब्लॉक्स, क्लियर रूल्स, यह सब डिसिप्लिन को सपोर्ट करते हैं। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, तब आपको हर दिन खुद को पुश नहीं करना पड़ता। डिसिप्लिन आपको बोरिंग दिनों में भी आगे बढ़ाता है और असली ग्रोथ बोरिंग दिनों में ही होती है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है। फोकस तब स्ट्रांगेस्ट होता है जब आप फीलिंग्स के गुलाम नहीं रहते। आप काम इसीलिए नहीं करते कि अच्छा लग रहा है, आप काम इसीलिए करते हैं क्योंकि आपने खुद से प्रॉमिस किया है। यही प्रॉमिस आपकी आइडेंटिटी बनाता है। जब आप डिसिप्लिन कोड डेली प्रैक्टिस बना लेते हैं, तब डिस्ट्रैक्शंस पावरलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्केड्यूल डिसाइड करता है कि क्या करना है, ना कि आपका मन। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको काम पर बैठने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता। फोकस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, क्योंकि जब आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है, तब दिमाग कंफ्यूजन में नहीं फंसता। आखिर में फोकस किसी मैजिकल स्टेट का नाम नहीं है। फोकस उस इंसान की बाय प्रोडक्ट है जिसने मोटिवेशन के बिना भी काम करना सीख लिया है। और जिस दिन डिसिप्लिन आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, उसी दिन फोकस आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है, क्योंकि तब आप एक्सटर्नल इंस्पिरेशन पर नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, और वही स्ट्रक्चर आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। कंक्लूजन, अगर अब तक आप ध्यान से सुनते और समझते आए हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। फोकस कोई रहस्यमयी पावर नहीं है, ना ही यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व है। फोकस एक डिसीजन है जो हर दिन लिया जाता है, और वही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। आपने देखा कि प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस नहीं थी, आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ यह थी कि आपका अटेंशन बिखरा हुआ था, और बिखरा हुआ अटेंशन कभी भी बड़ी चीजें क्रिएट नहीं कर सकता। जब आप यह समझ लेते हैं कि फोकस ट्रेन किया जा सकता है, डिस्ट्रैक्शंस को डिजाइन से हटाया जा सकता है, मल्टीटास्किंग छोड़ी जा सकती है, और फिनिशिंग को हैबिट बनाया जा सकता है, तब आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर रिस्पांसिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। फोकस का असली फायदा सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है। फोकस क्लैरिटी देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, और सबसे जरूरी, अपने ऊपर भरोसा वापस दिलाता है। जब आप रोज छोटे स्टेप्स के साथ डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, तब मोटिवेशन की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट्स खुद बोलने लगते हैं। ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होती,
लेकिन यह गारंटीड होती है अगर आप टिके रहते हैं। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, हर बार जब आप बोर्डम में बैठे रहते हैं, हर बार जब आप काम को अधूरा छोड़ने की जगह पूरा करते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को स्टंगर बना रहे होते हैं। फोकस कोई टेक्निक नहीं है जिसे आप सीख कर भूल जाएं। फोकस एक लाइफस्टाइल है, एक आइडेंटिटी है जो कहती है कि मैं भागने वाला इंसान नहीं हूं, मैं टिकने वाला इंसान हूं। अगर आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप सिर्फ बेहतर काम नहीं करेंगे, आप बेहतर इंसान बनेंगे, क्योंकि फोकस्ड इंसान जानता है कि वह क्या चाहता है और क्यों चाहता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप फोकस्ड बन सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप आज से वह अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने को तैयार हैं जो फोकस मांगता है। अगर जवाब हाँ है तो यहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन फोकस आपकी हैबिट बन जाता है उसी दिन एक्सक्यूजेस आपकी जिंदगी से बाहर चले जाते हैं और आपकी पोटेंशियल फाइनली एक्शन में बदलने लगती है। धन्यवाद।